प्यारे बच्चों, आज के क्लास में ये क्लास 9 का मेंसुरेशन जो भारतीय भवन के चैप्टर 13 है, जो जिसमें सबसे पहला चैप्टर है त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले जानेंगे ये त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल। ये त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है और ये क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहला है त्रिभुज। त्रिभुज हम किसे कहते हैं? बच्चे लोगों से पूछते हैं तो कहता है त्रिभुज क्या है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। हम कहते हैं जो उसमें क्या होते हैं, ऐसा नहीं। ये त्रिभुज बताइए, त्रिभुज हम कहते किसे हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा? तो त्रिभुज को जानने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, ऐसा भी त्रिभुज होता है, ऐसा भी त्रिभुज होता है, एक ऐसा भी त्रिभुज होता है, एक ऐसा भी त्रिभुज होता है, ऐसा भी त्रिभुज होता है। ये सब त्रिभुज है। सभी प्रकार के त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि सभी में 3 क्या है, भुजाएं हैं। लेकिन ये तीनों भुजाएं कैसे है, किस तरह से व्यवस्थित है। अब देखिए, 3 सरल रेखा है, एक सरल रेखा ये, दूसरी सरल रेखा ये, और तीसरी रेखाखंड ये। तो 3 रेखाखंड है, और तीनों रेखाखंड जब ये घिर जाता है, जब ये बंद हो जाता है, ये जब बंद हो जाता है, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति हमें मिलती है उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए त्रिभुज का परिभाषा होगा 3 सरल रेखाओं से, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह से 4 अगर है, चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में भी 4 सरल रेखाएं होती है। अब देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है, ये 4 सरल रेखा है। तो 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज है, चतुर्भुज है। अब देखिए, चतुर्भुज में ही ये देखिए, ये आकृति है। अब ये आकृति देखिए, ये कौन सी आकृति है, ये कौन सी आकृति है, इसको हम कौन सी आकृति कहते हैं? ये कहलाता है आयत। ये क्या होता है, आयत। अब इसमें आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो आयत ये में क्या हो गया, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। आयत कहते किसे हैं? तो आयत के जिसके आमने सामने की भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान लंबाई की हो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, है ना। ये रेक्टेंगल है, ये जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, तो ये हो गया। लेकिन प्रत्येक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये आयत कहलाता है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का इसका निकालना है। आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B। लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। अब इसका परिमाप निकालना है, परिमाप। तो परिमाप जब भी हम किसी का निकालते हैं, किसी भी आकृति का जब हम परिमाप निकालते हैं, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, चाहे क्या हो, वर्ग हो, आयत हो, किसी का भी हम जब आकृति निकालते हैं हम परिमाप, तो उसके चारों ओर की घिरे हुए जो चारों ओर जो रेखाखंड होती है उसकी लंबाई का हम योग कर देते हैं, यानी चारों ओर की लंबाइयों का योग। यानी ये L है तो ये भी क्या होगा, L, और ये B है तो ये भी क्या होगा, B। तो चारों ओर की भुजाओं के लंबाइयों का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये L हो गया प्लस ये क्या हो गया, B हो गया, प्लस ये L हो गया, फिर ये क्या हो गया, B हो गया। अब क्या देख रहे हैं आप, L कितना हो गया, 2 ठो L हो गया, तो 2L प्लस क्या हो गया, 2B। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 2 × L प्लस B। यानी इस तरह से आयत का परिमाप क्या होता है, परिमिति क्या होता है, 2 × L प्लस B। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का भी आप डिफिनेशन देख सकते हैं। घिरी हुई आकृति में जो क्षेत्र होता है, जो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति का जो क्षेत्र होता है, उसका जो होता है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है।
और परिमाप होता है चारों ओर से घिरी हुई, यानी उसको हम कहते हैं ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, इस घिरा हुआ जो है चारों ओर से जो घिराव लगा हुआ है उसकी जो लंबाइयों का योग होगा उसको हम परिमाप कहते हैं। अब आता है जो विकर्ण क्या है, विकर्ण, आयत में विकर्ण, तो विकर्ण देखिए एक लंबा ऐसे जो है अपोजिट साइड, एक एंगल दूसरे एंगल के अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो अब इसका मान लीजिए आयत का हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर, अब आप जानते हैं विकर्ण निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ऐसे भी हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये हो गया विकर्ण, ये हो गया क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया और विकर्ण हो गया। तो ये आयत से संबंधित हुआ। उसी तरह से आप इसका वर्ग का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्ग का निकालिए। वर्ग में देखिए, वर्ग में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सभी साइड क्या है इसमें इक्वल है। ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग में है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका भी हम क्या निकालेंगे, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर उसी तरह से इसमें लंबाई चौड़ाई उसी में, इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एक भुजा एल हुआ तो दूसरा भुजा भी एल, तीसरा भुजा भी एल, चौथा भुजा भी एल, या ए ही मानते हैं तो सब में ए हो गया। तो क्या हो गया, ए हो गया, सब में ए मानेंगे तो ए हो गया, यानी भुजा गुने, ये क्या हो गया, भुजा गुने भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई किसी आकृति को, तो ए गुने ए हो गया, यानी क्या हो गया, भुजा गुने भुजा बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से वर्ग का निकालिए आप, परिमाप निकालिए। तो परिमाप के लिए भी क्या करते हैं, सब भुजाओं के लंबाई का योग करेंगे। तो सब भुजा के लंबाई का योग ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, यानी क्या हो गया, भुजा जोड़ भुजा, भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा बराबर क्या हो गया, चार भुजा। तो चार गुने भुजा, चार गुने क्या हो जाएगा, भुजा। एक भुजा को ए माने हैं तो 4a, इसीलिए हम बोलते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा या 4a बोलते हैं। अब इसका विकर्ण निकालिए। वर्ग का क्या निकालेंगे, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, वर्ग का विकर्ण यहां से हो गया इसी तरह से जैसे उसमें निकाले आयत में। तो क्या हो गया, विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर जो भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, ये 2a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से तो कट जाएगा तो क्या होगा, रूट 2a होगा, यानी रूट 2 गुने भुजा। इस तरह से हम वर्ग का भी निकाल सकते हैं, वर्ग का भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वर्ग का। इसी तरह से त्रिभुज का निकालिए। ये वर्ग आयत का हो गया, पहला हो गया ये आयत का हो गया, दूसरा हो गया ये वर्ग का हो गया, तीसरा आप त्रिभुज का निकालेंगे। त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 गुने बी गुने एच होता है। ये आधार हो गया, शीर्षलंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसमें अगर आपको त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है उसका, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से कोई त्रिभुज है जिसमें एक भुजा है ए, दूसरी भुजा है बी, तीसरी भुजा है सी। तो क्या करेंगे, ए बी सी है तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो ए प्लस